दोस्तों ये सामने घर देख सकते हैं आप लोग। इस घर के ऊपर हम फैब्रिकेशन का काम करने वाले हैं। भादरा भी कहा जाता है। भारत के राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक नगर है भादरा। यहाँ से 20 किलोमीटर लगभग दूरी के ऊपर गोगा जी का मेला लगता है, जो कि उत्तर भारत का काफ़ी बड़ा मेला होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आज मैं हूँ हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर तहसील नादौन से। आज आपको बताने वाला हूँ, जब हम नया फैब्रिकेशन काम स्टार्ट करते हैं तो जो कस्टमर होते हैं उनको मटेरियल के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको अच्छी सलाह दूं। तो मैं थैंक यू करना चाहता हूं मौली सर का भी, क्योंकि उन्होंने हमें यहां तक बुलवाया है, क्योंकि उनके ज़रिए ही हम यहां तक पहुंचे हैं। तो प्रदीप सर का कांटेक्ट हुआ था मौली। रूफिंग के लिए स्ट्रक्चर वर्क की पाइप का यूज़ करते हैं, तो कौन सी पाइप लगानी चाहिए। यहाँ पे आती है 3 टाइप की मटेरियल पाइप। एक आती है हमारी MS पाइप, एक आती है कंपनी की MS पाइप, और एक आती है हमारी GI पाइप। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपोलो कंपनी की हमारे पास MS पाइप है। तो इसकी साइज और थिकनेस के बारे में बात करते हैं। इसकी थिकनेस जो है वो 2.2 mm है। तो दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान देना है आपने, जब भी फैब्रिकेशन का रूफिंग का काम करना है तो आपने जो पाइप लेनी है वो 2 mm से ऊपर की लेनी है, इससे कम की नहीं लेनी है। तो हम कितने प्रकार की पाइप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको साइज बता देता हूँ फटाफट, क्योंकि जो छत का काम किया जाता है उसमें 3-4 प्रकार की पाइप यूज़ किए जाते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये 4 इंच बाई 4 इंच का पाइप है, थिकनेस 2.2 mm। ये पाइप हमारी पोस्ट खड़ी करने के लिए जो कॉलम लगाए जाएंगे वहाँ पे लगाने के काम आएगी, ठीक है। ये आगे रेक्टेंगल पाइप 1.5 इंच बाई 3 इंच की, इसकी थिकनेस भी 2.2 mm है। इसके बाद बात आती है दोस्तों, ये देख सकते हैं आधा इंच बाई 1.5 इंच का पाइप, ये हमारा आता है सीलिंग के फ्रेम के लिए। और ये देख सकते हैं 1.5 इंच बाई 1.5 इंच का ट्यूब, जो कि हम पर्लिन के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों कस्टमर जो होता है वो जाता है शॉपकीपर के पास, उसको हमें मटेरियल दे दो, तो कस्टमर को इतना मालूम नहीं होता, ठीक है। ध्यान देना है और कंपनी का मार्का जरूर देखना है आपने। थिकनेस होती है ये पाइप की मोटाई, ये वाले। अगर आप हल्की पाइप लेते हैं तो आपकी पाइप कुछ सालों में ख़राब हो जाएगी, उसको कोरोजन लग जाएगा, जंग लगने के कारण आपकी पाइप जो है वो कमज़ोर पड़ती है। तो यदि आप अच्छी क्वालिटी की पाइप लगाते हैं तो पाइप जो है वो काफ़ी टाइम तक आपकी सही रहती है, ठीक है। अब एक और बात देखिए, आप यहाँ पे आप कैसे पहचान करेंगे कि कंपनी की पाइप है या नकली पाइप है, कैसे आपको पता चलेगा। तो मैं आपको इस चीज़ का भी प्रमाण दे देता हूँ कि यहाँ पे आप लोग कैसे इसका पता लगा सकते हैं कि ये पाइप जो है वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। अभी मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। ये देखिए दोस्तों, ये अपोलो कंपनी का मार्का लगा हुआ है, स्टंप लगी हुई है। ये स्टंप अगर आपको 1-1 मीटर की दूरी के ऊपर मिलती है तो समझ लेना ये पाइप ओरिजिनल है। ये देखिए 1 मीटर के बाद ये आ गई और 1 मीटर के बाद फिर से ये आ गई। ऐसे ही ये पाइप के ऊपर आपको स्टंप मिल जाएगी, ये ओरिजिनल अपोलो कंपनी की MS पाइप है। तो दोस्तों इस पाइप की जो लेंथ होती है वो 6, जितनी भी हमारे पाइप की साइज होते हैं सभी की जो लंबाई होती है वो 6 मीटर होती है, यानी 20 फीट होती है। वजन डिपेंड करता है थिकनेस कितनी ले रहे हैं आप। आ जाओ मैं आपको दूसरी साइड भी दिखा रहा हूँ। पहले आप घर देख लीजिए, ये घर है, इसके ऊपर हम रूफिंग वर्क करने वाले हैं। तो इस घर की फुल वीडियो मेकिंग वीडियो हमारे YouTube चैनल के ऊपर आ जाएगी। जब हम इसे फिनिशिंग कर देंगे काम को तो वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। ये देखिए टाटा कंपनी की टाइल सीट है, ये बहुत ही बढ़िया सीट है, टाटा ब्लू स्कोप की। यहाँ पे राजस्थान में मिलना बहुत मुश्किल थी, तो इसलिए हमने ये मंगवाई है। तो देख सकते हैं ये टाटा ब्लू स्कोप स्टील कंपनी की टाइल सीट है, ग्रे कलर की है। ये सीट हमारी हाई स्ट्रेंथ, बेटर परफॉर्मेंस और कूलर इनसाइड के साथ। इसमें भी आप धोखे से कैसे बच सकते हैं, आपको कैसे पता चलेगा ये सीट ओरिजिनल है या नकली है। QR कोड कंपनी ने दिया होता है, आप इसे स्कैन करके इस प्रोडक्ट की फुली डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये आपके लिए कंपनी ने दिया हुआ है QR कोड, इसको आप स्कैन करो, इसकी फुल डिटेल निकालो। और एक आपको बात मैं बताता हूँ, ये हाई स्ट्रेंथ बेटर परफॉर्मेंस कूलर इनसाइड की, और इसे जंग नहीं लगता है। ये 100% जिंक एल्यूमिनियम कोटिंग के साथ आती है, ठीक है दोस्तों। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो 550 मेगा पार्सल होती है। भार सहन, विंड प्रेशर सहन करने की क्षमता जो होती है वो 550 मेगा पार्सल होती है। इसके बाद आ जाओ, ये देखो
ये लाइनर सीट है, हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं बॉर्डर लगाने के लिए, फेसियल लगाने के लिए। इसके ऊपर भी फुली डिटेल जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको रूफ टाइल सीट के ऊपर बताई, सेम एसी के ऊपर भी होते हैं। ये साइज आपको मिल जाते हैं 10 फीट से लेके 16 फीट तक। अब बात आती है ये प्लेन सीट, इसका भी हम लोग बॉर्डर बनाते हैं, बट यहाँ पे हम चिमनी बनाने वाले हैं। चिमनी के लिए सीट का इस्तेमाल करेंगे, यानी आप लोग इसका इस्तेमाल जो है वो रिज वैली गटर बनाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाली सीट जो होती है वो सेक्शन के लिए भी आती है, या आप बाउंड्री वाल करना चाहते हैं वहां भी लगा सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं ये टाटा कंपनी का रिज होता है। इसकी खासियत ये होती है कि ये सेंटर से गोलाकार होता है, बेंड नहीं होता है, और साइड से 2-2 इंच का ये बेंड होता है। दोस्तों इसको लगाने से ये फायदा होता है कि हमारी जो रूफ है उसकी लुक जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखती है, बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि ये कंपनी का कर्व दिया हुआ रिज होता है। यदि आपने देखा होगा लोकल जो भी रिज होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, 90 डिग्री में बेंड होते हैं, 45 डिग्री में बेंड होते हैं। तो वो जब हम स्क्रू इंस्टॉल करते हैं तो वो जगह जगह से बेंड हो जाते हैं और पानी लीकेज की समस्या जो वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारा जो वो रतिया से आया है, हरियाणा रतिया से, क्योंकि राजस्थान में ये अवेलेबल नहीं था, तो हम लोगों ने इसे जो ऑर्डर करवाया था, हमारे सेल एरिया मैनेजर हरियाणा के प्रदीप जी, उन्होंने ये सामान जो है वो प्रोवाइड करवाया है टाटा ब्लू स्कोप स्टील कंपनी का। अब एक चीज़ आपको मैं और दिखाने वाला हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखिए, ये गटर हैं हमारे, इसकी लंबाई 10 फीट होती है, हाइट ब्रिथ और दूसरी साइड की हाइट 5-5 इंच। और एक और बात मैंने राजस्थान में कुछ फैब्रिकेटर भाइयों की देखी है, तो समस्या ये आती है कि जो स्क्रू इंस्टॉल किए जाते हैं वो बीच वाले हिस्से में कर दिए जा रहे हैं। ऐसा क्यों, समझ नहीं आ रही मेरे को। स्क्रू हमेशा इस गोले के ऊपर ही स्क्रू इंस्टॉल होना चाहिए। ये वाला हिस्सा जो होता है, स्पेशल गोले को ऊपर जो स्क्रू लगाया जाता है वो यहीं पे लगाया जाता है, कई लोग जो यहाँ पे लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना है भाइयों। ये वाला हिस्सा जो होता है पानी की निकासी के लिए होता है, और ये स्क्रू इंस्टॉल करने के लिए। ओवरलैप भी इसी गोले के ऊपर आता है और स्क्रू भी इसी के ऊपर आता है, क्योंकि यहाँ पे पानी टिकता नहीं है। कंपनी जो ये गोले बना के दे रही है इसीलिए दे रही है ताकि आप स्क्रू इंस्टॉल करो, इसके ऊपर आप ओवरलैप दो, तो यह यदि स्क्रू आपने यहाँ इंस्टॉल किया है तो जंग लग जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये कर्व दिया होता है, गटर बनाया होता है कंपनी, ताकि कभी इन केस मॉइस्चर आए तो इस पॉइंट के ऊपर आ जाए, ठीक है। अब लास्ट और फाइनल बात, मटीरियल तभी लो जब आपको उस मटेरियल के बारे में ज्ञान है, नहीं तो उसके बारे में पूरी जानकारी लो, पूरा ज्ञान लो, उसके बाद ही आप मटेरियल परचेज करो। ये लाइनर कॉर्नर आता है हमारा, ठीक है, टाटा ड्यूरेशन कंपनी का। ये हम करते हैं फ्लैशिंग के लिए यूज़, या गटर का जो कॉर्नर होता है, टॉप हिस्सा होता है, वहाँ पे यूज़ करते हैं ताकि पानी जो है हमारे फेसिंग से अंदर ना आए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं हमने जैसे स्ट्रक्चर वर्क रेडी कर रहे हैं, तो साथ साथ में यहाँ पे पेंट प्राइमर का काम भी स्टार्ट हो गया। ये प्राइमर किया जाएगा, हमारे भाई साहब हैं ये प्राइमर का काम कर रहे हैं। प्राइमर का काम करने के बाद यहाँ पे पेंट होगा, तभी हम लोग इसे इंस्टॉल करेंगे। क्यों भाई साहब, सही बोल रहे हैं? ओके जी। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। इस घर के ऊपर जो रूफिंग का काम होने वाला है, जितना भी है, हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं। तो यदि आप पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। यदि आपके मन में कोई सवाल रह गया हो, कोई डाउट रह गया हो, तो आप कमेंट के माध्यम से अपने सवाल हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और थैंक यू सभी भाइयों का, और थैंक यू करना चाहता हूं हमारे कैमरामैन कुमार गौरव जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ वीडियो बनाई। तो सभी का थैंक यू, और मिलते हैं आपके साथ बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।